नंबर 24 हम लोग आज देखेंगे। 24 से आगे यदि b बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बाई 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बराबर 1/3। तो फर्स्ट का हम लोग LHS बराबर है 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटा है 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उल्टा कर दिया 1 माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर बी। अब ये भी सेम है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी है, थीटा का बी का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लिख दिए। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। 1 माइनस साइन 30 का मान होता है, सॉरी कॉस 30 का मान √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। साइन का मान होता है तो 1 माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। यहाँ कुछ नहीं तो 1 एलसीएम होगा, 4 एलसीएम ले लेंगे, 1 4 जा 4 तो 4 माइनस 3 बाई में है, ये भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 4 जा 4 तो 4 माइनस 1/3, 4 में से 3 गया 1, 1/4 बाई 4 में से 1 गया 3/3, सॉरी यहाँ पे 4 है ना, 3 में 4 हो जाएगा, तो 4 में से 1 गया 3 या 3/4 होगा, तो 1/4 और नीचे वाला पलटेगा इंटू 4 ऊपर और 3 नीचे, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 तो क्या बचा 1/3, 1/3, यही तो प्रूव करना था हमको 1/3, तो 1/3 इसका क्या हो गया प्रूव हो गया बराबर RHS, तो क्या हो RHS 1/3 प्रूव हो गया। नंबर 2 है साइन 2b इक्वल टू साइन b इंटू कॉस बी। सेकेंड नंबर में है साइन 2b LHS, सेकेंड नंबर में है साइन 2b LHS लिख देंगे साइन 2b, तो साइन 2b का मतलब हो गया साइन 2b यानी कि 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, हो गया साइन 60 डिग्री, साइन 60 का यानी साइन 60 का मान होता है √3/2। अब RHS हो जाएगा, दिया हुआ है इसमें 2 साइन b इंटू कॉस b, 2 साइन b यानी कि 2 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, 2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2, 2 से 2 कट गया, बचा √3/2, तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, ठीक। नंबर 3 है, नंबर 3 का LHS cos 3b, cos 3 इंटू
30 डिग्री, क्योंकि बी का मान कितना है 30 डिग्री, तो कॉस 30 इंटू 9 3 यानी कि 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। ठीक, अब RHS दिया हुआ है इस पे 4 कॉस क्यूब बी माइनस 3 कॉस बी, तो 4 इंटू कॉस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कॉस 30 डिग्री, तो 4 इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2, यहाँ क्यूब दिया है, माइनस 3 इंटू कॉस 30 यानी कि √3/2, 4 इंटू √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3 और 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ, माइनस 3√3 ना बट्टे 2, तो 4 2 जा 8 कट गया 2 से, क्या बचा 3√3 बट्टे 2 और माइनस 3√3 बट्टे 2 कट के हो गया 0। इसका भी हम मान आ गया ना, LHS बराबर RHS दोनों का मान 0। ठीक है, नंबर 4 है LHS इक्वल टू साइन 2b, तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री, तो 32 जा 60 यानी कि साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। RHS दिया हुआ है 2 tan b बाई 1 प्लस tan स्क्वायर b, तो 2 इंटू tan b, तो tan 30 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर b यानी कि tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसको हम यहाँ से बनाते हैं, यहाँ पे 2/√3 बाय हो जाएगा 3 1 जा 3, तो 3 प्लस 1 बाय 3, तो 2/√3 इंटू 3 जाएगा ऊपर, 3 प्लस 1 4, तो 2 2 जा 4, तो आ जाएगा यहाँ आंसर 3/√2√3। हम ऊपर वाले 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, गुना होगा तो ठीक। अब बटा में √2√3 है ही, √3 से √3 कट गया, एक बचा, 1√3 बटे 2, LHS भी हमारा यही था, RHS बराबर यही है, लिख सकते हैं हम LHS बराबर RHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो सिद्ध करें कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, सिद्ध करना है। चलिए LHS हम देखते हैं पहले, 25 का क्वेश्चन नंबर 1 LHS है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू पता है, तो 2 साइन 45 डिग्री यानी 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा यानी कि कॉस 45 डिग्री, 2 इंटू कॉस साइन 45 का मान √2 1/√2 इंटू कॉस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2 ही, तो √2 से √2 गुना होगा, 2 और 1 1 से 2 1 2 1 2 आए, कितना हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 यानी कि 2 ऊपर
और रूट 2 से रूट 2 गुना होगा तो 2 ही आ जाएगा, कट के कितना आ गया 1। अब बीच में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मिडिल में जो क्या है साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर तो 1/√2, साइन 45 का मान स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं प्लस 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/√2 यानी 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 एलसीएम हो जाएगा। अब 1 + 1 यानी कि 2/2 कट के आ गया 1। ठीक, एमएस मिडिल साइड भी निकल गया। आरएचएस दिया ही हुआ है 1, ठीक, यानी कि एलएचएस बराबर हो गया एमएस हो गया आरएचएस। ठीक, नंबर 2, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 1 + sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 इन होल 1/3, 2 पूर्णांक 1/3 सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं एलएचएस 1 + sec स्क्वायर थीटा, तो 1 + sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा 30 डिग्री है 30 डिग्री। ठीक, तो 1 + sec 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3 स्क्वायर, तो 1 + 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 3 जा 3 + 4 हो जाएगा 7/3। इसको हम पूर्णांक में निकालेंगे क्योंकि इसका हर क्या है डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर यानी अंश से, इसका पूर्णांक में आंसर हो जाएगा होल में 2 होल 1/3, 7/3 आ ही गया। अब m मिडिल साइड 2 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का मान 30 डिग्री है, tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 + tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर, 2 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम हो जाएगा 3, 1 3 जा 2 3 6 + 1 यानी कि 7/3। इसमें भी पूर्णांक में ही आंसर आएगा, 2 पूर्णांक 1/3 यानी 2 होल 1/3। आरएचएस दिया ही हुआ है 2 पूर्णांक 1/3, तो एलएचएस इक्वल टू एमएस इक्वल टू आरएचएस। प्रूव हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का पहला फर्स्ट क्वेश्चन, यदि a इक्वल टू 45 डिग्री, a का मान 45 डिग्री दिया है और b का मान 30 डिग्री दिया है, तो सिद्ध करना है 1/cot a + sin b 1/cot a + sin b इक्वल टू 2/3। एलएचएस एलएचएस क्या है 1/cot a का मान 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री प्लस साइन b, तो साइन b का मान दिया है 30 डिग्री यानी 30 डिग्री, तो cot 45 का मान होता है 1, ठीक, तो 1/1 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1 प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 यानी कि एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ 2 + 1 यानी कि 1/3/2, 1/3/2 हो गया। इसको ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे, 2/3 आरएचएस तो यही दिया है 2/3, तो प्रूव हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है,
नंबर 2, यदि a बराबर 60 डिग्री b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि cos a प्लस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। यदि a इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, चलिए हम लोग LHS लिखते हैं पहले सेकंड का। तो LHS दिया है cos a प्लस बी, cos a का मान दिया हुआ है 60 और b का 30। तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान होता है 0, लिख दिए। अब RHS दिया cos a, तो a का मान है 60 डिग्री तो cos 60 डिग्री इंटू cos b का मान है 30 डिग्री तो cos 30 डिग्री माइनस साइन a का मान 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री इंटू साइन b का मान 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री। cos 60 डिग्री हो गया 1/2 यानी cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 वैल्यू होता है, मान होता है। cos 30 का वैल्यू होता है 1/2, सॉरी cos 30 का मतलब √3/2 और माइनस साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 30 का होता है 1/2। √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 2 2 जा 4 दूनी 4 हो गया ना, √3/4 दोनों कट गया क्योंकि प्लस एक माइनस तो क्या 0। प्रूव हो गया LHS बराबर RHS के, ठीक है। नंबर तीसरा और लास्ट, नंबर थर्ड में है यदि a बराबर b बराबर 60 डिग्री तो सिद्ध करें कि cos a माइनस b बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू cos a माइनस cos b। तो LHS cos a माइनस b, तो 60 a भी 60 डिग्री है b भी 60 डिग्री, 60 माइनस 60 तो cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान होता है 1। RHS cos a तो cos 60 डिग्री माइनस cos b, ये भी हो गया cos 60 डिग्री, तो cos 60 का मान 1/2 माइनस 1/2 कट के हो गया 0। तो LHS 1 है, RHS 0 है, इसलिए हो जाएगा RHS बराबर नहीं है, LHS बराबर नहीं है RHS। ठीक, तो एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1 का B खत्म हो गया है। नए क्वेश्चन थे 26 तक जो हम लोगों ने बनाए साथ में। जो प्रॉब्लम होगा, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली यानी अध्याय 2 का। पहले अध्याय 2 का कुछ फॉर्मूला हम लोग देखेंगे पहले, है ना, इंट्रोडक्शन में, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। ठीक।